अल्लाह करे बारिश हो जाए, जो कि इस वक्त नहीं हो रही है, जो इतलात हैं पिंडी में, और मौसम क्लियर हो रहा है। आयरनी ये है सुहेल, मैं आपको रोक रही हूँ कि अब ये नौबत आ गई है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश हो जाए ताकि हम 1-0 से हार जाए और टोटली वो जो नॉकआउट और क्लीन स्वीप ना हो जाए। मतलब हम उस नहज पे हैं। दिस इज सैड। जिस तरह हम अफगानिस्तान से हारे, अमेरिका से हारे, चले वो एक फेज होगा। अब बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर जिस तरह हम हार रहे हैं, हमारी बैटिंग की बात कर लें, बॉलिंग की बात कर लें, फील्डिंग की भी बात कर लें, सो ये हो क्या रहा है? इसे इंटेंट कहें। ये पाकिस्तान की टीम इतनी टूथलेस, इतनी बेकार, इतनी जिसमें कोई स्पाइन नहीं है, ये तो पता नहीं कभी मैंने जिंदगी में देखी नहीं। जितने भी गंदे से गंदे, बुरे से बुरे हालात आए हैं, ये तो अपने बिल्कुल ही भूल गए कि भाईजान क्रिकेट खेलनी कैसे है। और क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है सिकंदर कि हम पैसे वापस लें? मतलब हम तो, आप तो इवेंट और वर्ल्ड कप वगैरह की बात कर रहे हैं, हम तो होम ग्राउंड पे 2 टेस्ट की सीरीज हारने जा रहे हैं। आई एम सॉरी। जब आप ये ओपनली कह रहे हैं कि यू डोंट हैव एनी डेप्थ और बेंच स्ट्रेंथ एंड योर डोमेस्टिक सिस्टम इज जीरो, करप्ट से मुराद होता है जैसे फाइल करप्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा बेईमान है, चोर है, मतलब वहां कुछ नहीं रहा, या यूं कह ले बेंच पे आपके कुछ नहीं है, तो भाईजान फिर आगे इंग्लैंड के खिलाफ आप कंसीड कर लें। आप कहें जनाब कि हम बगैर खेले 3 टेस्ट में। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच की सीरीज चली हुई थी, जिसमें पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया था। उसका दूसरा टेस्ट मैच जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा था, उसमें भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 276 रन बनाए थे। उसके जवाब में बांग्लादेश की टीम एक टाइम पे 127 रनों पे 6-7 विकेट गिर चुके थे। बट उसके बाद जो उनके विकेट कीपर है लिटन दास, उन्होंने पारी को संभाला और शानदार 138 रन बनाकर भाई अपनी पारी को वो 262 रनों तक पहुंचा गए। और उसके बाद पाकिस्तान के पास 13 या 14 रनों की लीड थी। उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग करने आई और पाकिस्तान की पूरी जो बैटिंग लाइनअप है वो 172 रनों पर ढेर हो गई। जो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज थे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और इसके साथ ही बांग्लादेश को लगभग 180-85 रन का लक्ष्य मिला था, जिसको बांग्लादेश ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया और पाकिस्तान को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में मतलब क्लीन स्वीप कर दिया, जिसे देख के पाकिस्तान की भाई मतलब एक तरह से हर जगह काफ़ी जगह जलील किया जा रहा है। उनका जो मीडिया है उनको काफ़ी जलील कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम को ये क्या हो गया है, बांग्लादेश से भी हार गई और वो भी अपने होम ग्राउंड पर। तो चलिए वीडियो देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। एक जो बीमारी है ना जो बहुत ज्यादा फैलती चली जा रही है वो हमारी है क्रिकेट की। तो क्रिकेट जो है वो हमारी मेरी बात सुनिए, वकार यूनुस वाली बातें आप कर रही हैं। वो कह रहे थे बीमारी लंबी होती है तो इलाज भी लंबा होता है, ये सारी वो Who said that? वकार यूनुस Just now? Yeah. He must have taken my thought because मैंने उनको नहीं सुना था। Or you took his thought, I don't know. In any case, the point of the matter is कि हम बात भी करेंगे। यही लोग हैं वो जो ओहदेदार भी रहे हैं, माजी में भी रहे हैं। जाहिर है पहली दफ़ा तो वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता नहीं हुए हैं, लेकिन अब अगर बीमारी इतनी तवील और इतनी ये जख्म गहरा हो गया है तो कहीं ना कहीं सभी की कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग हिम एंड अदर्स। बेसिकली बात यह है, बॉटम लाइन के पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरह होम ग्राउंड पर बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म किया है, सवाल हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान टीम के जवाल की आखिरी हद क्या होगी। आई मीन दिस इज सो सैड। ये आपने जो लाइन बोली है ना, यही ये है बहुत हर्टफुल है। वेल देन लेट इट बी, क्योंकि इनमें से क्या चीज़ है जो हमें हर्ट नहीं कर रही कि अब हम इस लाइन पे ना, नहीं जो है वो है। वी आर गोइंग टू से इट एज इट इज। मैं सिर्फ ये कहता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स का कसूर है। ये जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में दी और ये टेस्ट में दी, मेरा ख्याल है कि इन्हें थोड़ा सा, अब मैं शायद हार्श हो रहा हूँ, मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके कहा कि आपकी मोहसिन नकवी साहब से बात होती है, सर्जरी बेशक वो करे ना करे, हालात हैं या नहीं है। इन तमाम खिलाड़ियों के जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 24-25 का बनने जा रहा है, इनको मत दें, सिर्फ और सिर्फ मैच फीसिस दें और इनको डेलीज दें। ये जो 40-40 लाख 60-60 लाख रुपया महीना ये कमाने वाले क्रिकेटर्स हैं, इनको कोई तो मिसाल कायम करें कि इनको पता हो कि इनके ये जो सजा मिली है, जो पाबंदी लगी है, इनकी परफॉर्मेंस की वजह से लगी है। अगर अच्छा, आप ये कुछ नहीं करेंगे, सोहेल भाई, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग क्योंकि हम अब इस नेशनल फोरम पे आके लिटरली इनकी तनख्वाहों की और इनको क्या पर्क्स मिलते हैं उस पर बात आ गई है, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग बैड। इफ दे वर परफॉर्मिंग वेल, नोबडी वुड हैव स्पोकन अबाउट इट। लेकिन कमिंग टू अनदर थिंग, सिकंदर, एक ये भी सवाल है कि डज इट मैटर टू द प्लेयर्स, टू द टीम? जब ये हारते हैं तो हार जो होती है वो हमेशा कप्तान की होती है और जब जीतते हैं तो वो पूरी टीम की होती है। हारना मैटर भी करता है प्लेयर्स को या नहीं? क्योंकि स्ट्रेस हमें ये होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से हमें फीलिंग नहीं होती कि दे आर एज स्ट्रेस्ड एज वी आर। बॉडी लैंग्वेज बड़ी वैसे गलत भी हो सकती है। खैर एनीवे जी,
देखें ये आपने देखा होगा अमेरिका से हारने के बावजूद भी हम वही सोचे थे, $25 ले रहे थे तस्वीर खिंचवाने के, वही बाजारों में घूम रहे थे, हमें शर्मिंदगी होती ही नहीं। और क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है सिकंदर कि हम पैसे वापस लें? मतलब आप तो इवेंट और वर्ल्ड कप वगैरह की बात कर रहे हैं, हम तो होम ग्राउंड पे 2 टेस्ट की सीरीज हारने जा रहे हैं। आई एम सॉरी, दिस इज इनसेन। और हम सीरीज बांग्लादेश से हार गए भाई। देखिए इनकम टैक्स आज तक किसी ने पूछा उनसे, वो लोग कितना इनकम टैक्स देते हैं? वहां का इनकम टैक्स ऑफिसर उनके साथ तस्वीर खिंचवा लेता है और उनको छोड़ देता है। फिर इनकम टैक्स तो लें, उनसे पूछे वो गाड़ी का मसला है। नहीं, आई एम श्योर फाइलर्स तो होंगे और सारव के ये मामला तो देखता ही होगा कोई। ऑटोमेटिकली देखें, ऑटोमेटिकली वो कट के जाता है पैसा, मगर दूसरे जो चीजें हैं उनकी भी मैंने एक दफा इन लोगों को कहा था, और आपको नहीं पता कि अंदर क्या गेम्स हो रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं मतलब ये कि फिर लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि हमें लोग फोन करके कह रहे होते हैं, मैं मतलब ये कि हल्फिया कह रहा हूं कि मुझे लोग फोन करके कहते हैं ये मैच हारने वाले पहले से। अब मुझे बताइए नहीं खैर सिकंदर, अब तो वो आई एम सॉरी हमारी इतनी जीरो नजर भी आ जाता है एक्सपेक्टेशन और हमारी इतनी जीरो एक्सपेक्टेशन भी हो चुकी है और उनकी परफॉर्मेंस भी ये हो चुकी है कि पता ही चल रहा होता है। हसन महमूद, नाहिद राना, 90% लोगों को इनके नाम भी नहीं पता होंगे एक्सेप्ट फ्यू। मतलब बांग्लादेश के जो यार हम और हमारे आप खिलाड़ियों का स्टैचर देखें अदरवाइज, और मतलब उनका एक्सपीरियंस देखें, उनकी स्टारडम और उनका रोब और दबदबा देखें। आई वाज जस्ट थिंकिंग जब ये आए होंगे पाकिस्तान, जब ये बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई होगी तो थोड़ा सा तो वो भी डर रहे होंगे ना कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, होम ग्राउंड पे पाकिस्तानियों के साथ खेल रहे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम एंड ऑल दैट। मतलब अब सब फूक निकल गई इन अ सेंस। अब मैं हैरान हूँ, ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए सारे और सबने अपने चेहरे के ऊपर रेड इंडियन की तरह मार्क्स लगाए हुए हैं। मतलब ये कि वो जो सन ब्लॉक होता है वो सूरज में जाते हैं तो लगाया जाता है ना। सब मतलब इतने मतलब शौके हुए आप पाकिस्तान बांग्लादेश से हार रहा है, वो वहां पे ही हाहा लगा हुआ है। कम से कम ड्रेसिंग रूम का माहौल कूल डाउन तो होना चाहिए। हमारे बॉलर का कंसंट्रेशन ही नहीं है। कल आप देखिए हमारे नौजवान जो बॉलर थे उन्होंने कितनी गंदी बॉल की है। वो जाकिर जो लड़का था उसने 2 छक्के और 3 चौके टांग के ऊपर मारे, आप फिर टांग पे करा रहे। इतना नहीं हुआ कि शान मसूद आके मिड ऑफ पे खड़ा होता, उसको एक चपत मार के कहता कि यार तुम ऑफ स्टंप के ऊपर अटैक करो। उसको टांग पर कराए जा रहे हैं, उसने 2 छक्के भी मार दिए, 3 चौके भी मार दिए, मगर आपको फिक्र ही नहीं। अल्लाह करे बारिश हो जाए, जो कि इस वक्त नहीं हो रही है, जो इतलात हैं पिंडी में, और मौसम क्लियर हो रहा है, वहाँ पर वेदर क्लियर हो रहा है। अगर बारिश हो जाए तो हम क्या 1-0 से हार जाएंगे? सीरीज तो हार ही जाएंगे। क्लीन स्वीप से तो बच जाएंगे ना। अपने होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप, वो भी बांग्लादेश से पहली मरतबा। कितनी तारीखें रकम करानी है हमने अपनी इस टीम के खिलाफ। आई एम सॉरी आयरनी ये है सुहेल, मैं आपको रोक रही हूँ कि अब ये नौबत आ गई है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश हो जाए ताकि हम 1-0 से हार जाए और टोटली वो जो नॉकआउट और क्लीन स्वीप ना हो जाए। मतलब हम उस नहज पे हैं। दिस इज सैड। और मैं बांग्लादेश को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतने गलत, इतने अजीबोगरीब हालात थे उनके मुल्क के। Absolutely, this is what I was thinking कि इतने क्रूशियल टाइम्स में से निकल के आके this is what they are delivering। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, क्योंकि हमारी अगर कोई बैड परफॉर्मेंस हो ना तो हम अपने मुल्क के हालात को भी ब्लेम करना स्टार्ट हो जाते हैं कि देखो पीछे क्या हो रहा है, तो इन बेचारे क्या कर सकते थे। लुक एट वेयर दे हैव कम फ्रॉम। मतलब वो तो उस मोमेंट पे आए हैं जब वो बांग्लादेश में मतलब एक हुमा, डू यू रिमेंबर दैट टाइम व्हेन वी वर इन द वर्ल्ड कप, और हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, लड़के इसलिए परेशान है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्या बनेगा, उस पे बहसें हो रही थी। इनके मुल्क में सारी सूरत हाल तहवाला हो गई, और ये यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस देख लें आप, नहीं कोई फर्क पड़ा इन्हें, जो कि अच्छी बात में आता है। हम तो तारीफ ही कर रहे हैं, लेकिन हमें गुस्सा तो अपनों पे चढ़ा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा, पाकिस्तान मीडिया कैसे चिल्ला रहा था कि पाकिस्तान की टीम को हो क्या गया है। पाकिस्तान ने अभी आपको पता ही होगा अपना कैप्टन चेंज किया है, शान मसूद को उन्होंने अपना कैप्टन बनाया हुआ है टेस्ट सीरीज़ का। और वैसे देखा जाए तो इसमें रिजवान, जो मोहम्मद रिजवान है, उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की और काफ़ी अच्छे रन बनाए। उनके अलावा कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो अच्छी बैटिंग कर पाया और पाकिस्तान को ये मैच हारना पड़ा। तो ये पाकिस्तान का क्लीन स्वीप हो चुका है, वो भी उनके होम में। मतलब पाकिस्तान में सारे मैच हो रहे थे, बांग्लादेश में तो अभी क्राइसिस चला
खेला हुआ है, तो सारे मैचेस जो थे वो पाकिस्तान में हो रहे थे। और ऐसे टाइम में मतलब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया है, वो भी 2-0 से। तो पाकिस्तान की ये कह सकते हैं कि शर्मनाक हार है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को एक अच्छी टीम माना जाता है बांग्लादेश के कंपैरिजन में, बट बांग्लादेश ने उनको हरा दिया है। तो भाई पाकिस्तान के लिए इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। तभी तो पाकिस्तान का मीडिया आपने देखा होगा इतना चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान टीम को होकर गया है, कुछ भी परफॉर्म नहीं करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें।